हेलो हेलो। I'll just start with one question. मैं एक सवाल से शुरू करूंगा। What is the most difficult thing in the universe? जो इस कायनात में सबसे जो मुश्किल जो है नज़ारा है वो कौन सा है? Yeah. What is the most difficult thing? जो गुनाह है वो कौन सा है? Anything, any answer is सबसे okay. बड़ा गुनाह जो है और या आप कहते हैं इनकी माफ़ी नहीं होनी, वो कौन सा है? Death. He says death. डेथ। Death. यस। Death. Money. ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। What is? What was it? The sin we against the Holy Spirit, that is the sin we are not forgiven. Oh yeah. Okay. अच्छा है. ये अच्छा है। Yeah, ठीक है किसी हद तक। Some people say, resurrection is difficult. कुछ लोग कहते हैं कि रेजरेक्शन जो है वो बहुत जो है मुश्किल टॉपिक है। But when you think of this resurrection, when Jesus arose from the dead, लेकिन जब हम यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने को देखते हैं, if you go to Matthew 27, for तो example, अगर हम मत्ती की इंजील उसका 27 बाब पढ़े, there were some people, saints also rose up, together with Jesus. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ना सिर्फ यीशु मसीह जी उठा बल्कि उसके साथ और भी कई मुकद्दसीन जी उठे। So actually, resurrection is not that hard at all. लेकिन जो जी उठना है ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। For example, if you go to Romans 1, अगर मिसाल के तौर पर हम रोमियो पहला बाब पढ़े, okay, verse 4, और उसकी चौथी आयत, रोमियो पहला बाब उसकी चौथी आयत आपने पढ़नी है। अरूज आप जरा तेजी के साथ पढ़ना। रोमियो पहला बाब उसकी चौथी आयत। लेकिन पाकीज़गी रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। yeah, खुदा का बेटा. So, Jesus resurrected from the dead, and then because he was holy, यीशु मसीह जो है वो चूंकि मुर्दों में से जी उठा है इसलिए कि वो पाक है। okay, if he was not holy, then it was not possible for him to be resurrected. अगर वो पाक ना होता तो ये मुमकिन नहीं था कि वो मुर्दों में से जी उठता। But God raised Jesus, from the dead because he was holy. खुदा ने यीशु को जो है मुर्दों में से इसलिए जिंदा किया है क्योंकि वो पाक था। And the Bible says Jesus was the first fruit. और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जो है वो पहला फल है मुर्दों में से जी उठने वालों में से। What it means is that, to be living as a holy person is the most difficult one. So इसलिए हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि पाक होना हमारे लिए सबसे मुश्किल बात है। Actually, it was impossible for human beings to keep all the law. और हम इंसानों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम सब जो है हुक्मों की पासदारी करें। That's why Jesus came and he died on the cross. और इसीलिए खुदा यीशु मसीह जो है उसने सलीब पर जान दी और वो हमारे लिए मर गया। So the most difficult thing in the universe is to live a holy life. और दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन जो काम है वो है अपने आप को पाक रखना खुदा के अहकाम के मुताबिक। Only Jesus, only God could live that kind of life. सिर्फ खुदा यीशु मसीह है जिसने तमाम अहकाम पर अमल किया और उसने पकीज़ा जिंदगी बसर की है। So Jesus came, और यीशु मसीह इसलिए आ गया, he died, और वो मर गया, resurrected, और जी उठा, ascended to the heaven. और आसमान पर चढ़ गया। Okay, then why he did that? और उसने ये सब कुछ क्यों किया? What is the result? और इसका नतीजा क्या निकलता है? The Bible is God's word. जो बाइबल है वो खुदा का कलाम है। It has two facets. It explains two facts. और ये दो नजरियात को जो है वो पेश करती है। The first one is, the historical incident of this cross.
और पहला वो बयान करती है कि तारीखी तौर पर जो कुछ सलीब पर हुआ, Second is the meaning of the cross. और दूसरा वो बयान करती है कि सलीब पर ये क्यों जो है वो हुआ है। This week is I heard this morning that I didn't know that this was the week of what? Palm Sunday. अब मैं नहीं जानता कि ये जो पाम संडे है ये आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, Because I don't celebrate Palm Sunday. क्योंकि मैं सेलिब्रेट नहीं करता पाम संडे, Because I don't celebrate, Resurrection Day, Easter. और ना ही मैं जो सेलिब्रेट करता हूँ वो यीशु का मुर्दों में से जी उठने को। Okay, so where, I was heard that I need to, make a message about Palm Sunday. और जब मैं पाम संडे पर खुदा का कलाम तैयार कर रहा था, Okay, now, if you go die tomorrow, for example, अगर आप जो है कल इस बात के लिए जाएं okay, you will go to heaven. और आपको हम आसमान पर चले जाएं You will wait there until the rapture day. और आप वहाँ उस दिन तक के लिए रहे जब तक के जो है हम आसमान पर सारे उठाए नहीं जाते, At that time, your body is rotten on the earth, right? और आपकी जो जिस्म है वो उस वक्त तक के लिए जमीन पर मुर्दा हालत में होगा, Because your soul is in the heaven. क्योंकि आपका जो जान है वो आपकी जो सोल है वो तो आसमान पर होगी। On the rapture day, your soul will be combined with your new resurrected body. और जब जो है खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें लेने के लिए आएगा बादलों पर, तब हमारा जो जिस्म है हमारी जान से मिल जाएगा और हम जी उठेंगे। And then yeah, जी उठेंगे, and then until you go until the cloud. और फिर आप जो है बादलों पर उसके साथ रहेंगे, And there Jesus will lead you to the heaven. और फिर आपको खुदा यीशु मसीह जो है वो जन्नत में ले जाएगा। And then at that time there will be judgment seat of Christ. और फिर उस वक्त के लिए हम वहाँ होंगे जब तक कि वो अदालत नहीं लग जाती। And Jesus will ask, what did you do for me? और फिर यीशु कहेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। And you say, oh, I celebrated, this Palm Sunday. और आप कहेंगे ओ खुदावन मैंने तो पाम संडे नहीं मनाया था सारों के साथ मिलकर। How much credit do you think you will get? और फिर खुदावंद आपको इसका कितना क्रेडिट देगा, कितना फायदा होगा कि जब आप कहेंगे यीशु मैंने पाम संडे से गालियां भी Yeah, maybe 0 points. हो सकता है खुदावंद यीशु से अल्लाह फिर तेनू जीरो ही मिलना ही। If you think अगर आप जरा सोचें keeping this Palm Sunday makes you a little bit holier, अगर आप सोचें कि आपको पाम संडे मनाना आपको ज्यादा पाक से पाकतर बना देता है, then 0 points. तो आपको जीरो मिलेगा। If you think maybe this might be an opportunity to share the gospel to other cousins here, अगर आप समझें कि आपके पास मौका हो कि आप खुशखबरी का पैगाम अपने जो दूसरे कजन हैं then उनके साथ शेयर करें, then it's good. तो ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत के पाम संडे मनाने के। But there are more important things than this. लेकिन ये हमारे लिए एक ज्यादा अहम बात ये है, Why Jesus died and why Jesus resurrected? क्यों यीशु मसीह सलीब पर मर गया और वो क्यों हमारे लिए जी उठा, What is the benefit for you? और हमको इससे क्या फायदा पहुंच सकता है। The Bible, New Testament never says to you, you need to celebrate these days. जो नया हैनामा है वो कभी भी नहीं आपको बताएगा कि आप ये इस तरह के इवेंट्स जो है वो मनाएं। Okay, what is the result of Jesus' resurrection there? यीशु मसीह के जी उठने का जो अहम बात है, नतीजा है, वो क्या निकलता है? To you personally, what is the benefit? आप जाती तौर पर जरा सोचें कि उसके जी उठने का आपको क्या फायदा हुआ है। समय ज्यादा नहीं है इसलिए जल्दी जवाब दीजिए। जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, जल्दी इसका जवाब दें जरा सोचें आपको जाती तौर पर मसीह के जी उठने का क्या फायदा हुआ है। Okay, what are the benefits? क्या फायदा है? Yeah, I am forgiven, for example. पहली बात है, चले मिसाल के तौर पर मेरे गुनाह माफ हुए। I am justified. मैं जो है वो राज ठहर गया हूँ। Because Jesus shed the blood. क्योंकि यीशु ने अपना खून मेरे लिए बहा दिया। अच्छा है। और ये तो बहुत ठीक बात है। And then what is the benefit to you? और अब सोचें इससे आगे आपको क्या फायदा हुआ है।
We have a eternal life. Yeah, you have eternal life, okay? Good. ये बहुत अच्छा है जो आपने बयान किया कि अब हमारे पास हमेशा की जिंदगी है Okay, we received Holy Spirit. और यीशु मसीह के जी उठने का एक फायदा ये भी है कि हमने रूह कुदस को पाया है। Yeah, in 1 John 5 it says, you know, in Jesus, the life is in Jesus, right? Sorry, please. The eternal life is in Jesus. हमने यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी पाई है And because we received His Spirit, you know, Holy Spirit, we have this eternal life. और चूंकि हमने रूह कुदस पा लिया है इसलिए अब हमें हमेशा की जिंदगी मिली है। Okay, the question is, having this Holy Spirit, what does this Holy Spirit give you the benefit here? और अगर आपने रूह कुदस भी पा लिया है तो उस रूह कुदस के पाने का आपको क्या फायदा हो रहा है? What is the benefit of resurrection, you know? और आपको जी उठने के फायदे चले उस पर हमने गौर किया। रूह कुदस पाने का क्या फायदा हो रहा है? What is the purpose of God, you know, giving you Holy Spirit? What is the purpose of God to resurrect Jesus? यीशु मसीह का जी उठने का आपको क्या फायदा हो रहा है? और रूह कुदस जब आपने इनाम में पा लिया है तो उसका आपको क्या फायदा हो रहा है? Okay, you celebrate in a Palm Sunday and then Resurrection Day, but you don't know you don't know the benefit of resurrection. आप चलो ठीक है इस बात को मान लेते हैं कि आप पाम संडे मना लेते हैं, यीशु मसीह के जी उठने का दिन मना लेते हैं, Then how much credit can you get when लेकिन you... आपको इससे कितना फायदा पहुंचेगा रूहानी तौर पर? Oh yeah, that is the problem, you see. और यहाँ एक बहुत बड़ा फिर इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। So I'm asking you just a basic question. मैं आपको एक बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ। So what is the benefit that you have this Holy Spirit? अब जब आपको रूह कुदस मिल गया है तो फिर आपको क्या फायदा पहुंच रहा है? क्या फायदा पहुंच रहा है? जी चले जी उठने का और रूह कुदस पाने का। Yeah, you know, Jesus said in John, you know, the truth, the Holy Spirit will guide you to the all truth. यस, एक तो फायदा ये है रूह कुदस पाने का जो यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि रूह कुदस पाने से वो रूह कुदस हमारी रहनुमाई करता है जिंदगी के तमाम मामलात में। And what? और फिर क्या फायदा हो सकता है? और क्या फायदा होगा बताइए जरा। After you become a Christian, what is the most क्या फर्क हुआ, you know, after you become जब a आप Christian? क्रिश्चियन मसीही बन गए, यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो क्या फर्क पड़ा है आपकी जिंदगी में? अब we have salvation. You have salvation, okay. That's a status in your status, okay. ये तो हमारा रुतबा है जो मसीह में हमें मिला है। Okay, that's अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा है। But you know, in daily life, okay, you came here, you go to your house, and daily life you provide the food, everything you know you do. What's the benefit? आप रोजाना के काम करते हैं, दफ्तर जाते हैं, वापस आते हैं, और इस जो रोजमर्रा के काम है उससे जो मसीह को कबूल करना, रूह कुदस पाने का क्या फायदा हो रहा है? हाँ? तरक्की करते हैं। We are growing in faith. Oh, growing in faith. Okay, let's go to Romans 6. हम रोमियो 6 बाब की तरफ जाएंगे। रोज पढ़ना है ऊंची आवाज के साथ। You know the story and verse 1 and 2. 6 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत, हम इस स्टोरी को शायद जानते हैं। And you know, you read 1 and 2. Yeah, someone reading for me. Yeah. जी रू 6 बाब पहली और दूसरी आयत, फर्स्ट एंड सेकंड Yeah, वर्स। forces. क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें। Yeah, if you remain in sin, then God's grace will be added to more. अगर आप मसीह में बने रहते हैं तो उसकी जो है वो बरकत को आप जो है वो ज्यादा पाते हैं। There are some people saying that. कुछ लोग ये कहते हैं, But you know, God gives us grace because He pities us, He sympathizes us when we are remaining in sin. तो खुदावंद यीशु मसीह हमें इसलिए भी जो है या खुदा बाप इसलिए भी रूह कुदस देता है कि हम उसमें बने रहें
और उसमें बढ़ते रहें। So the question is, will you remain in sin? In verse 1, इस रोमियो पहले बाब के मुताबिक जब आप उसमें बने रहते हैं, verse 2 it says, no, it cannot be. We cannot remain in sin. तो दूसरी बात है कि जब हम मसीह में हैं तो दूसरी बात बताती है फिर हम गुनाह से आज़ाद हो जाते हैं। And if you carefully read this on verse 2, it says, we are dead to sin. सो दूसरी आयत के मुताबिक जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम गुनाह के एतबार से मर जाते हैं। It doesn't say we are dead because of sin. ये यहाँ ये नहीं कहा गया कि हम गुनाह के जो है जरिए से या गुनाह ना करने के बाद मर जाते हैं। Do you understand? Does your Bible, Urdu Bible say so? क्या आपकी जो उर्दू की बाइबल है यही कुछ कह रही है? यस। Yeah, we are dead to sin. What does it mean? We are dead not because of sin, but we are dead to sin. What does it mean to you? हम जो है गुनाह जो है के लिए मर जाते हैं, गुनाह जो है उससे बाज रहने के लिए नहीं मरते। समझ गए आप? गुनाह हो ही जाते हैं लेकिन गुनाह के लिए हम मर जाते हैं। Yeah, क्या फर्क है? इसमें क्या फर्क हो सकता है? Okay, the Bible says we are dead not because of sin, but we are dead to sin. Okay? इसे जरा आयत पढ़े ऊंची आवाज के साथ जरूर। दूसरी आयत। हरगिज़ नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। Yeah. When you say we are dead because of our sins, what it means is that God will condemn us, God will judge us because of our sins. तो जब हम गुनाह के एतबार से मर जाते हैं तो फिर खुदा जब गुनाह की अदालत करता है, हमें जज करता है। But when we say we are dead to sin, it's a totally different meaning. सो जब हम गुनाह के एतबार से मर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो है पूरे तौर पर जो है गुनाह से अलग ही इख्तियार कर लेते हैं। Okay, then Paul explains it in verse 3. जो पौल है वो तीसरी आयत में ये बयान करता है। Okay, somebody read verse 3. कोई तीसरी आयत पढ़े बुलंद आवाज के साथ। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। Okay, now he explains the meaning of death to sin here. यहाँ पर जो है गुनाह के जो है मर जाने का जो मकसद है वो यहाँ बयान किया गया है। Okay, यहाँ का baptisma, you know, here the baptism is here. Is baptism water baptism or not? यहाँ पर जो है बपतिस्मे का जिक्र किया गया और किस तरह का बपतिस्मा यहाँ वो बयान किया गया है। हाँ? पढ़े जरा फिर गुनाह का यहाँ का baptism, you know, is this water baptism or not? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। यस। So is it water baptism or not? तो यहाँ पर कौन सा बपतिस्मा जो है वो बयान किया गया है? मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा, मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा। Baptisma. Baptisma is baptisma. But Yeah. is it water baptism that when you become a In Christ Christian, you we are go? dead. Yeah. In Christ we are dead. Okay. This is not water baptism he's talking about. ये पानी के बपतिस्मे की यहाँ पर बात नहीं की गई। If this is water baptism, then you know you decide to get baptized, then you don't sin anymore. सो अगर आप ये जो इस आयत में बपतिस्मा बयान किया है तो फिर इसके बाद आप गुनाह नहीं करते। But we all know that by deciding, oh, I not from now on, I will not sin anymore. But your decision can make you holy. जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं गुनाह नहीं करूंगा तो क्या ये आपका फैसला आपको पाक कर सकता है? No, it's not possible. ये मुमकिन नहीं है कि आप कहें मैं अब गुनाह नहीं करूंगा तो आप पाक ठहर जाएंगे। By just making a decision from now on, oh, I'll not sin anymore, then that decision doesn't make you to live a holy life. तो आपका जो फैसला है आपको कामिल तौर पर पाक नहीं बना सकता कि आप सोच ले भाई हुण नहीं गुनाह करने, यसु मसीह ने कहा गुनाह नहीं करने तो मैं हुण गुनाह नहीं करने, ले अज तो मैं पाक हाँ। Okay. आपका ये फैसला आपको पाक नहीं बना सकता। If your decision matters, if your decision makes you holy, then Jesus would,
the effect of Jesus, the cross is meaningless. अगर आपका फैसला जो है वो इतना असर रखता तो फिर यीशु मसीह को सलीब पर जाने की जरूरत नहीं थी। So Paul is further explaining the meaning of this at verse 4. तो यहाँ पौल जो है वो इस आयत के जो है मकसद को बयान करता है आयत नंबर 4 में। Okay? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। Yeah. So he's talking about baptism here. वो यहाँ पर बपतिस्मे की बात करता है। And then he's talking about, we baptized together with Christ. सो वो कहता है कि हमने मसीह के साथ बपतिस्मा ले लिया है। When does it happen? ये कब हुआ? Does it happen when you become a Christian, or does it happen when Jesus died on the cross? ये उस वक्त नहीं हुआ जब आप मसीह के साथ जो है या मसीह ने सलीब पर जान दी। ये उस वक्त हुआ जब आपने जो है मसीह को कबूल कर लिया। When it's पहले और दूसरे? ये कब हुआ? जब मसीह ने सलीब पर जान दी या जब आपने फैसला किया कि अब मैं मसीह के साथ जिंदगी बसर करूंगा? Huh? ये कब हुआ? When you believe in Jesus and then Holy Spirit comes to you, or when Jesus died on the cross 2000 years ago? जब आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया ये उस वक्त बपतिस्मा हुआ या जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी ये उस वक्त आपको बपतिस्मा हुआ? हाँ, मुश्किल सवाल है। When we accept Jesus Christ, then Okay, when you accept Jesus Christ, Holy Spirit comes and you are baptized at the time, then you are baptized with Christ, right? At the time, then how many times Christ should die on the cross? तो इसका मतलब है इसने किया 2005 में, इसने किया 2003 में, उसने किया 2009 में, तो फिर इसका मतलब है जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया तो फिर कितनी दफ़ा यीशु सलीब पर चढ़ा और हमने उसके साथ ये बपतिस्मा लिया? Huh? क्यों जी? ज़रा सोचें। Every time when you're baptized, then Jesus should die on the cross then. सो हर दफ़ा जब आपने बपतिस्मा लिया तो क्या यीशु मसीह सलीब पर मर गया? Is it possible? क्या ये मुमकिन है? How many times Jesus died on the cross? कितनी दफ़ा यीशु मसीह सलीब पर उसने अपनी जान दी? Once. We all know once. हाँ, हम सब जानते हैं कि एक ही दफ़ा उसने सलीब पर। Why Jesus died only once? क्यों यीशु मसीह एक ही दफ़ा सलीब पर मर गया? Why? क्यों? You know the incident in Numbers 20? Sorry? Numbers 20, Old Testament Numbers. यस, गिनती चैप्टर 20? Yeah, chapter यस, हम जब गिनती उसका 20वां बाब पढ़ते हैं। Well, actually, first, when you go to Exodus 17, for example. लेकिन अगर हम जो है खरूज उसका जो है 17, Exodus 17. अगर हम 17वां बाब पढ़े, And God, commanded Moses to, God says, I will stand upon a rock. सो वहाँ पर खुदा कहता है कि मैं जो है वो उस पर चट्टान पर खड़ा था। And then God says to Moses, using your rock, using your rod, you just, have a smash on this rock. और खुदा ने मूसा को ये हुक्म दिया कि उस चट्टान पर जो है वो छड़ी से मारना है। And then the water will come out, right? और पानी जो है वो बह निकलेगा। Who is this rock? और वो चट्टान कौन था? Yeah, yes, Moshe. 1 Corinthians chapter 10 says that. पहला कुरिन्थियों जो है उसमें ये लिखा है कि यीशु वो चट्टान था। Okay, so what does it mean when God would stand on the rock? God would stand on the rock. सो इसका क्या मतलब है जब जो है खुदा चट्टान पर खड़ा था? And God was smitten by a rod of Moses there. और मूसा ने जो है उस चट्टान पर जो है वो मारा है। What does it say? What incident is it? सो इसका क्या मतलब है? It's the cross, right? ये सलीब है। Okay, understand that? क्या आप इसको समझते हैं? Because God was smitten by rod. क्योंकि खुदा ने अपने आप को चट्टान के मुशाबे कर दिया। Okay, and then water comes out.
और फिर जब जो है उस पर मारा गया तो फिर क्या निकला है, What does this water represent? और जो पानी है वो क्या पेश करता है? You know, Jesus said in John 4, हाँ, चौथे बाब में यूहन्ना में यीशु मसीह ने क्या कहा? you know, there will be any person who believes me have the gushing water from his heart, you know. यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे पिएगा वो अब तक कभी प्यासा ना होगा। Okay, but you know, after that instant was about the second year of the Exodus. और Second year of the Exodus. जो खरूज में हम दूसरे साल में इस बात को देखते हैं। But if you go to Numbers 20, another instant is there. और जब हम गिनती 20 बाब पढ़ते हैं तो वहाँ एक और वाक्या होता है। Let's go there. चले हम गिनती 20 बाब पढ़ते हैं। गिनती 20 बाब Verse 8. उसकी 8वीं आयत जो है वो पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हरून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना, यूं जमात को और उनके सिपाहियों को पानी पिलाना। Okay, the first instant was about the second year of the Exodus. जो पहला वाक्या हुआ है वो खरूज के दूसरे साल में रूनमा हुआ। This instant is the last year, 4th years. लेकिन ये जो वाक्या है ये तकरीबन आखिरी साल में रूनमा हुआ है। What did God command? यहाँ पर खुदा जो है वो क्या हुक्म देता है? Is it smiting with a rod or not? क्या छड़ी से लेकर चट्टान को मारना था या नहीं मारना था? नहीं मारना था। Just command. सिर्फ कहना था। Okay, if you just say so, then water will come out. अगर हम कुछ कहेंगे तो फिर क्या होगा, वहां से पानी निकल आएगा। But Moses, what did he do? लेकिन मूसा ने वहां पर क्या किया है? Verse 11. जो 11वीं आयत अगर हम पढ़े तो वहां मूसा ने फिर क्या किया? अगर हम देखें तो मूसा को सिर्फ कहना था। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उसके सिपाहियों ने पिया। Instead of commanding, he smite 2 times of this rock. उसने उस चट्टान पर 2 दफा मारा, हालांकि उसे सिर्फ कहना था। Do you know the result? और आप जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला है? Verse 12. 12वीं आयत में इसका नतीजा हम पढ़ते हैं। 12वीं आयत में नतीजा निकला है, पर मूसा और हारून ने खुदावंद से कहा, चूंकि तूने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया नहीं पहुंचा पाओगे। Because of this sin, Moses could not enter into Canaan. और उस गुनाह के वसीले से मूसा को इजाजत नहीं मिली थी कि अब वो मुल्क कनान में वादा किए हुए मुल्क में दाखिल हो। This was so serious. ये बड़ा अहम मामला है। What was the reason here? यहाँ पर क्या वजह बयान की गई है? God says, you didn't reveal my holiness here. यहाँ पर खुदा कहता है कि तुमने मेरी तकदीस नहीं की है, तुमने मेरी पाकीज़गी का ख्याल नहीं किया है। Why smiting twice, does not represent His holiness? क्यों तूने 2 दफा मारा और मेरी तकदीस नहीं की, मेरे अहकाम का लिहाज नहीं किया? Any answer about this? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है क्यों उसने 2 दफा मारा है? We already told you that this instant of smiting this rock represents cross. और हम जानते हैं कि उसे कहना था, और ये जो चट्टान है ये यीशु मसीह को और उसकी सलीब को पेश करती थी और उसने उस पर मारा है। Okay, but what Moses did was, smiting twice more, 2 times more. Yeah. उसने 2 दफा उस चट्टान पर मारा है, जबकि उसे कहना था। What it represents, Moses thought Jesus should die 3 times on the cross. Sorry? 3 times. 1 time, in Exodus 17, and here 2 times more. हम यहाँ देखते हैं कि फिर यहाँ यीशु मसीह को जो एक चट्टान के तौर पर पेश किया गया है, खरूज में उसे 1 दफा मारा गया और यहाँ पर गिनती की किताब में उसे 2 दफा मारा गया है, तो ये 3 दफा उसे मारा गया है। Let's say this is his sin here.
चले सोचे ये मेरा गुनाह है He fight with his patni today. और मैं इस गुनाह के साथ इलाहा किए बैठा हूँ. Okay, now Jesus is sinless, right? सॉरी. Jesus is sinless. हाँ, जो यीशु मसीह है वो गुनाह से पाक है. So he could take away his sins. और यीशु मसीह ने मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए. Okay, this is another sin of और ये एक और गुनाह आ गया है जो मैंने अपनी जिंदगी में किया. Okay, he hated somebody. और मैंने किसी से नफरत की. Okay, if Jesus is just half holy, और अगर यीशु मसीह हमारे आधा हो then he could take away only one sin, half of his sin. तो यीशु मसीह सिर्फ मेरा पहला गुनाह ही अपने ऊपर लेगा और जो मैंने दूसरी बार हकारत की है तो वो नहीं लेगा. Then how many times Jesus should die on the cross? तो यीशु मसीह कितनी दफा सलीब पर मरा? दो बार. Okay. 2 बार यीशु मसीह सलीब पर मरा. But Jesus died only once. Why? वो उस नजरिए के मुताबिक, चट्टान के मुताबिक उसने 2 दफा मारा है तो उसने गोया 2 दफा मसलूब किया है. लेकिन यीशु मसीह सलीब पर एक ही दफा कुर्बान हुआ. What it means is that Jesus is really holy to take away all our sins. Okay. तो यीशु मसीह के पाक होने का क्या मतलब है कि उसने हमारे सारे गुनाह जो है वो अपने ऊपर ले लिए हैं. If you go to Hebrew 9, for example, अगर आप अब्रानियों 9 बाब पढ़े, अब्रानियों 9 बाब अरूज जरा निकालना. where is it? Sorry. Hebrew 9. Hebrew 9, yes. Yeah, verse. There are so many verses to be applicable here, but Yes, verse 12, where is written Jesus died on a cross and once. yeah, Verse 12. 12. Yeah. Yes. और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हुआ और अब्दी खलासी कराई. Okay, also verse 14. और हम 14वीं आयत को भी पढ़ेंगे. वहाँ लिखा है तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा बल ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें. So, if Jesus died only once, अगर यीशु मसीह एक ही दफा सलीब पर मर when जाता, the Romans says that you are baptized with Jesus, जैसे रोमियो के खत में लिखा है कि हम उसमें उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा and लेते हैं. it must mean 2000 years ago when Jesus died on the cross, you are dead with Christ. तो इसका मतलब फिर ये है कि आज से 2000 साल पहले आप मसीह के साथ मसलूब हो गए. समझा? क्या समझ आई इसकी थोड़ी? समझा? They understand? A little bit, Huh? A little bit? because you sharing. Okay, okay. Now, so verse 4, So चौथी आयत जो है Romans 6, रोमियो का खत उसका 6 बाब उसकी Okay. चौथी आयत, we died with Christ. हम मसीह के साथ मर गए. Okay, now, you wonder, when did I die? आप हैरान होंगे कि ये कैसे है, मैं कैसे मसीह के साथ मर गया. I'm alive now. मैं तो अभी जिंदा हूँ. Okay, I don't feel it. अब मैं क्या उस मौत को महसूस नहीं कर रहा. खरे मैं मर गया है, जिंदा अब जिंदा. Okay, how is it possible that, I was in Christ? और ये कैसे मुमकिन है कि मैं मसीह में मर गया. Okay, but the Bible says Jesus is God. जो कलाम मुकद्दस है वो ये कहता है कि खुदा यीशु मसीह खुदा है. So, when Jesus died on the cross, God put us in Christ. तो जब यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मर गया तो खुदा ने हमें मसीह में जो है वो पेश कर दिया और हम उसके साथ मर गए. Okay, and then verse 6 says, verse 6. और आयत 6 कहती है, Romans 6, verse 6. चुनाचा हम जानते हैं पूछी चुनाचा हम जानते हैं
पुरानी इंसानियत उसके साथ उसी इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बटन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। Okay, who died? कौन मर गया? हमारे पुराना इंसान। हमारी पुरानी इंसानियत, पुराना इंसान हमारा मर गया। What is this पुरानी इंसान? ये पुरानी इंसानियत क्या है? What is पुरानी इंसान? ये पुरानी इंसानियत क्या हो The सकती है? Bible says your पुरानी इंसान died with Christ. सो बाइबल कहती है कि हमारी पुरानी इंसानियत मसीह के साथ मर गई। What does पुरानी इंसान do? और ये पुरानी इंसानियत क्या है और क्या करती थी? क्या करती थी? पुरानी इंसान हमेशा हमेशा क्या करती थी? पुरानी इंसानियत क्या करती थी? गुनाह करती थी। Yeah, पुरानी इंसान हमेशा हमेशा sin it follows. जो पुरानी इंसानियत थी वो हमेशा उस पर गुनाह गालिब रहता था और हम गुनाह ही करते रहते थे। Understand that? क्या आप इस बात को समझ गए? When Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर मर गया your पुरानी इंसान died with Christ. तो हमारी जो पुरानी इंसानियत है वो भी उसके साथ मर गई। When Jesus resurrected from the dead, और जब यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठा who rose with Christ? तो कौन जी उठा? कौन? पुरानी इंसानियत जी उठी। पुरानी इंसान नहीं, नहीं, पुरानी इंसानियत जी उठी। कौन जी उठा? नई इंसान। नई इंसानियत जी उठी। या नई इंसान यीशु के साथ जी उठाया। यस यस जी उठाया, ओके? जब यीशु मसीह जी उठा तो हमारी नई इंसानियत मसीह के साथ जी उठी। Now, you don't feel it. और अब इसलिए आपको खौफजदा होने की Okay, I'm not dead, I'm alive here. और इसलिए कि अब मैं जिंदा हूँ, मुझे Okay, खौफ करने की how जरूरत। can the Bible says my पुरानी इंसान died? अब बाइबल कैसे कहती है कि मेरी जो पुरानी इंसानियत है वो मर गई? How can Bible say I became a new person? अब बाइबल कैसे कहती है कि अब मैं एक नया इंसान बन गया हूँ? This is a spiritual truth. ये एक रूहानी सच है। Okay, when you have a spiritual truth here, जब आप रूहानी सच्चाई को जान जाते हैं how can you apply this spiritual truth in your daily life? तो आप उस रूहानी सच्चाइयों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे लागू करते हैं? कैसे? You have this spiritual truth over there, and how can you apply this spiritual truth to your daily life? अगर आप यीशु मसीह के साथ चलो मिसाल के तौर पर नई इंसानियत जी उठी है You know- तो उसको रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे अप्लाई करेंगे? That is why Jesus died on the cross. इसीलिए यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है। That is why Jesus entered Jerusalem. और इसीलिए खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में बादशाह के तौर पर दाखिल हुआ है। That is why that we have this Palm Sunday. और इसीलिए हम आज पाम संडे मनाते हैं। Okay, how can you do that? हम ये कैसे करते हैं? Okay, if you go to Hebrew 11, अगर आप अब्रानियों 11वां बाब पढ़ें verse 1, और उसकी पहली आयत जो है वो आप पढ़ें ज़रा। चले मैं पढ़ता हूँ। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हमें okay, faith is the reality here यहाँ जो ईमान है वो एक हकीकत के तौर पर बयान किया गया है about the things that we hope for. और वो चीज़ें जिनकी हम उम्मीद रखते हैं The things we hope for is the spiritual truth. वो चीज़ें जो रूहानी है और हम उनकी उम्मीद किए हुए हैं It's up there, it's already available for us. वो हमारे लिए पहले से ही मुकर्रर की जा चुकी हैं आसमान पर। But it cannot be automatically applied to your daily life. लेकिन इंज नहीं होता If you- ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। Okay, the verse says that if you have faith in here, लेकिन जो आयत कहती है कि अगर हम ईमान लाते हैं it is a reality that spiritual truth is there. सो ये हकीकत है कि आसमानी जो है वो जो नेमतें हैं बरकतें हैं वो आसमान पर हैं। If there is no spiritual truth, अगर आसमान पर हमारे लिए कोई रूहानी सच्चाई मौजूद नहीं है there will be no faith in your heart.
तो फिर हमारा ईमान भी बेफायदा है। So when we read the Bible, the God says that we are dead. Our brother is dead with Christ, and now is resurrected with Christ. That's spiritual truth, and if that's the spiritual truth, then we have this faith here. सो बाइबल बयान करती है कि जब हमारी पुरानी इंसानियत मर गई, हाँ मसीह के साथ वो मुर्दा हो गई, और जब मसीह जी उठा और पुरानी इंसानियत जी उठी, तो वो जो ईमान है, जो मील की हुई चीजें हैं, तब वो जो है वो वर्क करती है। What does this nine insan do? सॉरी, What does this nine insan do? Nine insan, new person. यस, ये नई इंसानियत क्या है? नए इंसान क्या कर हमेशा क्या करते थे, क्या करते हैं, क्या करते हैं नई इंसानियत? नए इंसान क्या करते हैं, नई इंसानियत क्या करती है? नए इंसान does righteous actions. जो नई इंसानियत है वो रास्तबाजी के काम करती है। If you go to Romans 6 again, अगर हम रोमियो 6 बाब पढ़े, verse 1 we read, हमने पहली आयत पढ़ी, will we remain in sin? अगर हम उसमें कायम रहते हैं, Verse 2 says no. तो दूसरी आयत बताती है नहीं, Okay, and verse 4 says, और आयत चौथी बयान करती है, at the end part there, हमारा जो आखिरी जो है हिस्सा जो उसका आयत का, so that we can do according to the new life. तो हम उसके मुताबिक जो है वो नई जिंदगी गुजारते हैं। Okay, see, so in verse 6 और छठी आयत में ये लिखा है, we are not anymore enslaved to sin. तो अब हम गुनाह के गुलाम नहीं रहे। So what is the benefit of this Jesus resurrection? तो यीशु मसीह के जी उठने का क्या फायदा हमें हासिल हो रहा है? That is your daily life, your holy life. सो आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो पाक जिंदगी होनी चाहिए। When we talk about holiness in the Bible, और जब बाइबल मुकद्दस में पाकीज़गी की बात की गई है, we are not just talking about outward behavior. तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ हम जाहिरी तौर पर ऊपर से नजर आते हैं। The Bible says if you hate somebody, you are a murderer. तो खुदा का कलाम कहता है अगर हमारे दिल में गुनाह है तो हमने किसी के खिलाफ नफरत की है तो गोया हमने कत्ल किया है। If you see somebody with lustful eyes, then you committed adultery in your heart. तो अगर हमने किसी को बुरी नजर से किसी खातून को देखा है तो गोया ज़िनाकारी हरामकारी की है। The Bible says if you receive this Holy Spirit, तो जो खुदा का कलाम कहता है कि अगर हमने रूह कुदस इनाम में पा लिया है, you are living holy life. तो हम जो है पाकीज़ा जिंदगी बसर करनी है। That is the benefit of Jesus' resurrection. और यही वो फायदा है जो मसीह में हमें उसके जी उठने में हमें हासिल होता है। So when you stand before Jesus, when you die, when you die, जब आप मर जाएंगे, you say, well, I celebrated this day of Palm Sunday. तो आप वहाँ पर अदालत में जाकर कहेंगे आए खुदा मैंने वहाँ पर जो है वो पाम संडे मनाया था। But you didn't apply Jesus' resurrection power in your heart in daily life. लेकिन आपने पाम संडे का जो असल मकसद है, अगर आपने उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर अप्लाई नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। What would Jesus say to you? तो यीशु मसीह की कहेगा ਤੁਹਾਨੂੰ? See what I'm saying? आप समझे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं? In verse 6 he says, never will be enslaved to sin anymore. तो आयत 6 कहती है कि अब हम गुनाह के गुलाम नहीं रहे हैं। Okay. अच्छा जी, Then what should I do? Then what should I do? सो अब हमें क्या करना चाहिए? If you go to India, for example, सॉरी, इफ वी इन इंडिया, India. अगर हम इंडिया में होते There is a person, guru, Hindu guru there. और जो है वहाँ पर कोई मंत्री वो होता, गुरु होता, उस्ताद होता बड़ा, He is on the nail bed, all the nails there, and he is on the lying, on the bed of nails. यस, Yeah. तो वो बेड पर लेटा होता। Why does he do that? Why does he do that? He laying on the bed. Lying on the bed. The bed is on all the nails are there. यस, अगर वो कीलों वाले बेड पर लेटा होता तो इसका क्या मतलब होता? Have you seen the picture?
आप उस तरह तस्वीर को अपने ज़हन में लाएं। एक गुरु है, वो तपस्या की गरज से वो जो है ना वो बेड पर लेटा है जिस पर कील लगे हुए हैं। What? तो क्या आप इससे मुराद लेते हैं? Why does he do that? वो क्यों ये कर रहा है? To kill his ego. वो अपने जो अपनी इंसानियत है उसको मार रहा है। All the religions, they know that the problem is our ego. ये तमाम जो दूसरे मज़ाहब है उनमें ये जो है ये मसला है कि वो इस तरह अपनी इंसानियत को डील करते हैं, पुराना इंसान. और जबकि नई इंसानियत फर्क बयान की जाती है। But you know, this purana insan, you cannot improve at all. आप पुरानी इंसानियत के वसीले से मसीह में भर नहीं सकते। Is it possible for you to kill this purana insan? क्या आपके लिए ये मुमकिन है कि आप अपनी पुरानी इंसानियत को मार दें? If it were possible, Jesus would never die on the cross. अगर ये मुमकिन होता तो यीशु सलीब पर ना मरता। Okay, so you don't have to, like this guru, Hindi guru, you don't have to lie down on a nail bed to kill yourself. तो हमें उस गुरु की तरह नहीं होना जो तपस्या की गरज से उस बेड पर लेटता है जिस पर कील लगे हुए हैं, Because Jesus died for you. क्योंकि वो हमारी पुरानी इंसानियत के लिए, उससे छुड़ाने के लिए तो यीशु मसीह ने सलीब पर जान दे दी है। Yeah, that's why he says you are dead to sin. इसीलिए वो कहता है कि तुम गुनाह के एतबार से मर गए। Okay, because you died with the Christ on the cross. इसलिए हम जो है वो हम सलीब पर मसीह के साथ मसलूब हुए हैं। Okay, now Jesus resurrected. जब यीशु मसीह जी उठा है, You don't have to try to be like a sinless, like to have sinless life. आपको जरूरत नहीं है कि आप अपनी कोशिश से ये करें कि मैं गुनाह के बगैर जिंदगी For गुजारूं। example, there are books like written about 7 habits you should keep to be successful. मिसाल के तौर पर एक किताब है जिसमें लिखा है कि 7 ऐसी आदतें हैं जो आपको जो है पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए काफी होगी। You know that story. You get up early in the morning, meditate on some things, good things. तो हो सकता है उस किताब में बयान किया होगा जल्दी जल्दी सुबह उठो, वर्जिश करो और अपने आप को जो है वो बुरी आदतों से वो बचाए रखो, तो आप पाकीज़ा जिंदगी बसर करो। The Bible never talks about some methods like that. बाइबल इस तरह के किसी तरीके को बयान नहीं करती। Why? क्यों बाइबल इस तरह के तरीके को बयान नहीं करती? If it were possible to make holy life with your own effort, then Jesus would never die. अगर ये मुमकिन होता कि हमारे अपने तरीकों से हम गुनाह से निजात पा जाते तो फिर यीशु मसीह का मरना जरूरी नहीं था। God already made you resurrect so that you can become a new person in Christ. खुदा ने आपको पहले से मसीह में जिंदा कर दिया है, सिर्फ आपने उसको कबूल करना है। So what you do is verse 11 of Romans 6. रोमियो 6 उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? इसी तरह तुम भी अपने आप को खुदा के इतबार से मुर्दा मगर खुदा के इतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। Okay. So there is a spiritual truth over there. कुछ आसमान जो है सच्चाइयाँ जो हैं, जो रूहानी सच्चाइयाँ हैं वो आसमान पर हमारे लिए मौजूद है। And then here in verse 11 what he says is that you accept the spiritual truth into your soul area. और जब आप उन रूहानी सच्चाइयों को जो है कबूल करते हैं अपने दिल में, You accept that you become a new person in Christ. तो आप इस बात को कबूल कर लेते हैं कि अब आप मसीह में एक नई शख्सियत है, And then follow the Spirit. और फिर आप उसकी पैरवी करते हैं Then you don't sin. और फिर आप गुनाह नहीं करते। Okay, about this Paul explains more. और जो यहाँ पर जो पॉल है अब इसको और थोड़ी वजाहत से बयान करता है। If you go to Romans 10. अगर आप रोमियो 10 बाब पढ़े, Okay. Verse 6. आयत 6 जरा पढ़े वहाँ, रोमियो 10:6। मगर शराबबाजी ईमान से है, वो यूं कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कहे कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतर लाने को। Yeah. There are some people who are trying to keep some rules or commandments.
कुछ लोग हैं जो कुछ कवानीन को और जो है हुक्मों को मानते हैं। For example, 5 times prayer a day. हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि जी 5 वक्त की नमाज पढ़ना बड़ा जरूरी है To go to the heaven. और इस 5 वक्त की नमाज पढ़ने से हम आसमान पर जाएंगे। But the Bible says, no, you don't do that. लेकिन बाइबल जो है खुदा का कलाम ये कहता है ऐसा नहीं है, Because Jesus came to you. क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए आ गया। You don't have to try to go up. आपको अब ये करने की जरूरत नहीं है, Simply believe that Jesus died for you. सिर्फ सादगी से इस बात को कबूल करना है कि खुदा तू मेरे लिए सलीब पर तूने जान दी। Yeah, Jesus came and died for you. यीशु मसीह मेरे लिए आया और सलीब पर मर गया। And verse 7. और 7वीं आयत जरा पढ़े। गलती क्या कहती है कि ये भी कलाम तेरे नजदीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये Yeah. वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मजाक करते हैं। Some people try to overcome this death. और कुछ लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि वो मौत पर जो है गालिब आ जाए। How can I overcome this death? It's a life's problem, you know. और हम किस तरह जिंदगी के इन मसाइल पर काबू पा सकते हैं? But you don't have to do that. आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, Because Jesus resurrected from the dead. क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। Then what should I do? Then what should I do? सो अब मैं क्या करूं? Verse 8 says that. 8वीं आयत बताती है, गलती क्या कहती है कि ये कि कलाम तेरे नजदीक है बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं। Yeah, you don't have to कोशिश to go up, to go down to the Hades. आपको ये कोशिश नहीं करनी कि आप आसमान पर चढ़ने की कोशिश करें या इधर उधर भागते रहे निजात के लिए, Because Jesus have done all of those things for you. क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने वो सब कुछ आपके लिए कर दिया था जिसे करने की जरूरत आपको पड़ सकती थी। If you just believe in your hearts that you become a new person आप सिर्फ ये करें कि अपने दिल में उस पर ईमान ले आए and follow Jesus, और यीशु मसीह की पैरवी करें, and you will do righteous actions in your तो life. आप रास्तबाजी का अमल जो है उसको दोहराएंगे। This is a mystery. और ये एक भेद है, Okay, this cannot be done automatically. ये जो है आसानी से नहीं मुमकिन हो जाता। Okay, you need to decide in your heart, आपको अपने दिल में ये तहैया करने की जरूरत है, regardless of any sacrifice of yours. किसी कुर्बानी को दिए बगैर तहैया कर ले। When I was about 30 years old, जब वो 37 साल के थे I had so many problems in my life. तो उनकी जिंदगी में बड़े मसाइल थे, And one day I decided लेकिन एक दिन उन्होंने ये तहैया कर लिया to follow Jesus. कि मैं यीशु की पैरवी करूंगा। Whatever Jesus tells me, और जब यीशु मसीह को जानने का मैंने तहैया कर लिया, I'll obey him. मैंने फिर उसका हुक्म मानना शुरू कर दिया। I might lose something. और मैंने अगर से कई चीजों को खोया I might be, a little bit sacrificing. तो मैंने कई तरह की कुर्बानियां जो है वो अदा की। It doesn't matter. ये कोई मसला नहीं है, बड़ा मसला नहीं है। When I decide to follow Jesus from that moment, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह की पैरवी करने का ठान ली, slowly, आहिस्ता आहिस्ता, Jesus led me to the truth. तो यीशु मसीह ने मुझे फिर जो है वो मजबूती बख्शना शुरू किया। Young person comes to me, अक्सर नौजवान मेरे पास आते हैं, ask me, I don't know how to follow Jesus. वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह यीशु मसीह की पैरवी करनी है। I tell him, मैं उन्हें बताता हूँ, because you never seriously thought about following Jesus in your life. मैं उन्हें कहता हूँ कि पहली बात है कि तुमने कभी सच्चे तौर पर यीशु मसीह की पैरवी करना शुरू ही नहीं की। If you are really serious, अगर आप वाकई जो है जो फिक्रमंद है उसकी पैरवी करने के लिए, okay, if you decide to sacrifice for Jesus for everything, अगर आप हर एक चीज को यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर देंगे, you can hear a spiritual voice.
you can hear Holy Spirit's guidance. तो फिर आप रूहानी सच्चाई को जो है वो हासिल करेंगे। So this is a mystery. ये एक भेद है। It's all written in the Bible. ये सब कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। Whether you apply these truths to your life और अगर आप उन रूहानी सच्चाइयों को अपने ऊपर लागू करेंगे depends upon you personally. तो वो आपको फिर रूहानी तौर पर फायदा देगी। It's not hard at all. ये कोई मुश्किल काम नहीं है। It's all available to us. ये हम पर मुनस्सर करता है We by faith speak out the truth. कि हम बड़ी सच्चाई के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ उन रूहानी सच्चाइयों को हासिल करें। We decide to follow Jesus. हम ये तहिया कर लें कि अब मैं मसीह के साथ जिंदगी बसर करूंगा। यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने कहा, you know, whoever who forsake his parents, जो कोई मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ेगा, his brother, अपने भाइयों को छोड़ेगा, his sister, अपनी बहनों को छोड़ेगा, his wife, अपनी बीवी को हटा के, his field, और खेतों को भी, jamin, his jamin, field, jamin. यस, Yeah. और जमीन को भी मेरे लिए छोड़ेगा। जमीन कहते हैं, मैं इंग्लिश समझ ना पाया, जमीन कह रहे हैं। House, हाँ, और घरों को छोड़ेगा, गाड़ी. गाड़ी को छोड़ेगा। Let me show you one thing, okay? एक आयत पर बात करके हम खत्म करेंगे। We have no time because Yeah, Luke 16. लुका जो है वो 16वां बाब पढ़े। भाई यकूब जरा निकाले। Luke 16 verse 11. Yeah, verse verse 12. आयत 12। You all know this story. आप इस कहानी से बखूबी वाकिफ है। 16वां बाब 12वीं आयत। और अगर तुम बदगाना माल में ध्यानदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? Yes. Yeah, here Jesus said, what is here another man's? So what? Who is this another man? यहाँ ये जो बेगाना है इससे क्या मुराद है? Another man's. Another Does man. your Bible said another man's here? Yeah, my Bible said there is a different translation. Yeah. So according, If you are not being faithful in that which is another man's, who is this another man? अगर हम जो है वफादार नहीं रहते तो दूसरा आदमी जो है वो कौन है? यहाँ का दूसरे आदमी कौन है? दूसरा आदमी कौन है जो हमारी वो चीजें ले लेगा? You know, you have something, your car, your house, your field, you have. वो दूसरा आदमी कौन है जो हमारी जमीन ले लेगा, घर ले लेगा, बीवी ले लेगा, बच्चे ले लेगा? But Jesus says it's not yours. और फिर यीशु मसीह कहता है वो तुम्हारी नहीं है, It's another man's. और ये दूसरे आदमी की है। यहाँ का another man कौन है? वो दूसरा आदमी कौन है? यीशु मसीह. वो यीशु मसीह है जो आपसे वो तमाम चीजें ले लेगा। Whatever you think yours is not yours. जो कुछ आप सोचते हैं कि वो आपका है वो आपका नहीं है, It's God's. वो खुदा की मलकियत है। You only manage it. आप सिर्फ जो है एक मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। Okay, and then God says, Jesus says, who shall give you that which is your own? और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम रखते हो वो तुमसे फिर बेगाना आदमी ले लेगा। यहाँ का your own क्या है? आपका जो है वो बेगाना माल, यहाँ का your own. और आपका जो मलकियत है वो क्या है? Okay, कहाँ है? क्या है? आपकी मलकियत क्या है? That's in आसमान पर. हाँ, हमारी मलकियत आसमान पर महफूज है जो हमसे ले ली जाएगी। So, if you think whatever you have right now is yours, अगर आप सोचते हैं कि अभी जो कुछ आप जिसके मालिक है वो आपका है, you don't have anything in आसमान पर. तो फिर आपके लिए आसमान पर कुछ नहीं है। If you think yours, what you have is not yours, अगर आप सोचते हैं कि जो कुछ जमीन पर है वो आपका नहीं है, but if you think whatever you have is actually Lord's, अगर आप सोचते हैं कि जो कुछ आपका है वो आपने उधार लिया है, then you have something आसमान पर. तो आपके लिए फिर आसमान पर कुछ मौजूद है। इसके बारे में समझना जरूरी है. इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। खत्म करूँ. चले हम इससे ख़त्म करेंगे। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।